A very good morning, students. I hope you all are very well. Today we will be doing the poem The Legend of Northland, given on page number 65 of the Beehive books. A very interesting poem. This poem is actually a ballad. And you know what is a ballad? Ballad क्या होता है जब एक स्टोरी है ना, ये एक पोएम है बट इट इज़ एक्चुअली अ स्टोरी. And when a story is given in a paragraph form in stanzas, it is called a ballad. They are no long narrative poems, and they normally relate some folk culture. They revolve around certain folk cultures, and they are passed on orally. है ना, they are not written anywhere or something like that. They are passed on orally from one generation to another. जैसे कुछ भजन वगैरह होते हैं जो हमारे होते हैं ना, कि हमारी मम्मी को याद होता है, वो गाती हैं, फिर वो हमें याद करवा देती है और फिर हम अपने बच्चों को इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है ओरली, ये जो फोक स्टोरीज़ है, ये जो टेल्स है, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, है ना. जब भी रात को अगर हम लैलाबाई सुनाते हैं अपने बच्चों को या स्टोरी सुनाते हैं, तो बहुत सी स्टोरीज़ है जो पास ऑन होती रही हैं. वी डोंट मतलब वी हैव नॉट रिटन देम एनीवेयर और वी हैव नॉट फाउंड देम एनीवेयर. दीज आर ट्रेडिशनल ओरली जो पास ऑन होती रहती हैं. कुछ स्टोरीज़ है जो सब बच्चों ने अपने बचपन के अंदर सुनी होगी, राजा रानी की कहानियाँ या कुछ भी, वो हमेशा हम हर जगह रिलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ बैलेड. दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोरी रिटन इन अ पोएम दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेड. एंड व्हाट डू मीन बाय द वर्ड लेजेंड? लेजेंड होती है पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरी जो होती है ना, उसको लेजेंड बोलते हैं, जो ट्रेडिशंस के बारे में बात करती हैं. तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थलैंड ऑफकोर्स एक जगह का नाम है और ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. सो नाउ दिस पोएम नरेट्स अ लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीफ. अब सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर जैसे होता है ना कि कभी जो देवी देवता होते हैं वो इंसानों का रूप लेके आ जाते हैं जस्ट टू टेस्ट द पीपल, है ना, एक टेस्ट करने के लिए वो इंसानी रूप लेके जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं. तो इसी तरह से सेंट पीटर जिनको क्राइस्ट का रूप लेके कहा जाता है, ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ही केम डाउन टू अर्थ. एंड व्हाट हैपेंड विद हिम वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम. सो आई स्टार्ट विद द पोएम. ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू इट वेरी अटेंटिवली. द पोएम स्टार्ट्स सेइंग, away away in Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो नॉर्थलैंड आपको पता है, नॉर्थ के अंदर जो है ना, जो नॉर्दर्न साइड्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ठंड ज़्यादा रहती है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि विंटर के अंदर हम सबको पता है दिन छोटे होते हैं, रातें जो है बड़ी होती है. दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं विंटर्स के अंदर. तो नॉर्थलैंड के अंदर भी जो रातें हैं वो इतनी बड़ी होती है कि पूरी रात कोई सो ही नहीं सकता है, थक जाए, मतलब इतना, तो सोने वाला भी कितना सोए. Where they harness a swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in funny fairy clothes. है ना. अब क्या होता है रेनडियर, पता है क्या होता है? और अगर आपने किसी हिल स्टेशन पे गए हो या आपने ऐसे मूवीज़ देखी हैं, हॉलीवुड मूवीज़, तो जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है, या अगर आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स देखते हो तो जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है वहाँ पे वो वुडन स्लेज होता है ना, वुडन एक काट की सी गाड़ी होती है और रेनडियर के पीछे बांध के, और वो स्नो पे ऐसे स्लिप करती है, तो वो उसको यूज़ करेंगे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज देट कैन नॉट यूज़ एनी अदर व्हीकल्स. एंड जो जितने भी बच्चे हैं, ऑफकोर्स बिकॉज इतनी ठंड है, इतना स्नोफॉल हो रहा है, तो इसलिए बच्चे जो हैं उन्होंने खूब पहन रखे हैं स्वेटर्स और जैकेट्स. तो दे ऑल लुक लाइक टेडी बियर्स, है ना, दे लुक लाइक बेयर कप्स, है ना, ऐसा लगता है जैसे भालू के बच्चे हैं वो सब. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. अब वो कह रहे हैं कि उन सब बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है नॉर्थलैंड के अंदर. अब वो कह रहे हैं मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो कहानी है ये सच है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा और शायद इससे तुम्हें कुछ सीख मिल जाए. यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी. नाउ वी स्टार्ट विद द स्टोरी. Once when good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब सेंट पीटर क्या जगह जगह जाके प्रीचिंग करते थे, है ना, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते थे. तो सेंट पीटर जो जब वो अर्थ के अंदर थे, जब वो जिंदा थे, तो वो जगह जगह जाते थे प्रीचिंग करने के लिए. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where the little woman was making cakes and baking them on the hearth. ठीक है, तो एक लेडी थी, वो अब है ना, अब जो
जो सन्यासी लोग होते हैं वो खुद का खाना थोड़ी बनाते हैं, वो तो जहाँ उनको कहीं मिल जाता है खाने का मांग के अपना पेट पाल लेते हैं। तो इसी तरह से सेंट पीटर जो है वो प्रीचिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाके, ही वॉज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो एक दिन वो एक घर के आ गया है जहाँ पे एक लेडी जो है केक बेक कर रही थी और ऑफकोर्स उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। तो सेंट पीटर उस लेडी के घर पे आए जो क्या कर रही थी, जो केक्स बेक कर रही थी अपने हट चूल्हे पे या वुडन किसी प्लेटफॉर्म पे। And being fated with fasting for a day almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब क्या है, पूरा दिन शायद वो प्रीचिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था या मे बी ही वॉज ऑन फास्ट, सो ही वॉज वेरी हंग्री, सो ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक। ही जस्ट वॉन्टेड अ सिंगल केक, है ना, ही वॉन्टेड ओनली अ सिंगल वन, एक केक के लिए उन्होंने पूछा। So she made a very little cake, but as baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब उसने क्या करा, उसने एक छोटा सा डो लेके और छोटा सा एक केक बना दिया, और जब वो केक बेक हो रहा था तब उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा केक मैं कैसे दे सकती हूँ दान में, इतना बड़ा दे दूँगी तो मेरे पास क्या रहेगा। Therefore she needed another until a smaller one, but looked when she turned over it as large as the first had done. फिर उसने दोबारा उससे छोटा केक बनाया और जब वो केक बन के तैयार हो गया तो उसको वो भी उतना ही लगा, मतलब वो भी उसको बड़ा लगा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked as thin as a wafer. Then she couldn't part with that. अब उसके बाद में उसने बहुत छोटा सा लिया, है ना, और उसको एकदम से रोल करके और उसको बेक किया तो वो एकदम वेफर जैसा बन गया। अब वो एक नई चीज़ ही बन गई थी तो उससे उसको देने की इच्छा नहीं हुई। शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, वो देने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। For she said, my cakes that seem too small when I eat them myself, are you too large to give away? So she put them on the shelf. अब उसको लगा कि ये तो सारे मेरे खाने के लिए और ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, मैं इतना बड़ा केक इसको क्यों दूँ, और उसने वो सारे जो अपनी शेल्फ में रख लिए। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and fat, and surely such a woman was enough to provoke a saint. ठीक है, अब ऑफकोर्स जो सेंट पीटर है उनको गुस्सा आ गया, एक तो फास्ट किया हुआ था, एक भूखे थे, एक फेंट चक्कर आने लगे थे उन्हें, और ऑफकोर्स ऐसी लेडी, ऐसी औरत तो किसी भी जो भिक्षु होता है उसको प्रोवोक करने के लिए ना, उसको जागृत करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी है। सो शी वॉज इनफ टू प्रोवोक सेंट पीटर्स एंगर। And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कह रहा है कि तुम एक जो है इंसान बनने के लायक ही नहीं हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम ऐसे ह्यूमन फॉर्म के अंदर जहाँ तुम्हें खाना भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, आग भी मिल रही है, ये सब तुम्हें मिलने के लिए बहुत गलत काम है, मतलब नहीं मिलना चाहिए, तुम इसके हकदार ही नहीं हो, तुम इसके लायक ही नहीं हो। Now you shall build as birds do, that shall get your scanty food by boring all day in hard dry wood. अब वो कह रहा है कि अब तुमको मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें चिड़िया बन जाओगी, है ना, जहाँ पे तो ऑफकोर्स चिड़ियों को बहुत कुछ खाने को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है और वो पूरा दिन उस खाने को ढूंढने में ही उनका टाइम जो निकल जाता है, सूखी, है ना। अब जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है सारा दिन, वहाँ पे तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना है, तो सूखी जगह में वो बोल रहे तुम सारा दिन जो है अपना खाना ढूंढते रहना, वो उसको श्राप दे देता है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. ठीक है, और उसको जो चिड़िया बनने का श्राप दे दिया और एक वुडपेकर जो चिड़िया होती है वो वैसी चिड़िया बन गई और चिमनी से ऊपर उड़ गई, और उस दिन के बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि अब वो बर्ड बन चुकी थी। शी हैड बीन चेंज्ड इनटू अ बर्ड नाउ। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। She had a skeleton cap on her head and that was left the same. अब वो जो लेडी थी उसने एक कैप पहन रखी थी, वो जो कैप थी वो उसकी वैसी की वैसी रही, एंड बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। अब जो है पूरी जो उसके कपड़े थे वो एकदम जला के एकदम काले जैसे कोयला होता है वैसे हो गए थे ना। वुडपेकर्स आर ब्लैक इन कलर, हैविंग अ कैप ऑन द हेड, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और सारे जितने भी स्कूल बॉयज़ हैं हर देश के, उन सब ने उसको देखा है लकड़ियों के बीच में। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो आज भी जो है पेड़ों के बीच में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और सारा दिन वही एक बोरिंग सेम काम करना है ना, दाना चुगना, दाना मतलब है ना, पेड़ के अंदर से सूखी लकड़ियों में सब अपना खाना निकालती रहती है। दिस इज़ अ स्टोरी बाय फ्यूबे केरे। So I hope all of you liked this poem, a very interesting poem this is.
So whenever you will see a woodpecker next, you will always remember this, the legend of Northland, I suppose. So I'll tell you that this poem, it is actually a ballad, and a ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. So please do the glossary and the question answers in your copies. I hope the poem is clear to you all.